बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल की मेरी वीडियो के नीचे एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि बाजी मेरी जेठानी जो है ना वो मेरे मुंह पे तो बड़ी अच्छी मीठी मीठी रहती हैं, लेकिन आंडियों गुआंढियों रिश्तेदारों को और सज्जे खब्बे ना मेरी बदहोइयाँ करती हैं। मेरी बहन, सबसे पहले तो आप मेरी बात कान खोल के सुन लें। ये देवरानियों जेठानियों का रिश्ता होता है शरीकनियों का रिश्ता। तो शरीक लान लीक पुजन जिथो तीक, ठीक है। ये किसी ने बड़े तजर्बे के बाद बात की थी। अब बिल्कुल परेशान ना होना, लाइट लो उसे। अगर वो आपके साथ सिंसेयर नहीं है तो आपको भी इतना डीपली इस रिश्ते को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप इतना सर पे सवार करो। अपने बच्चों की तरफ, अपने आप की तरफ फोकस करो। कोई ज़रूरत नहीं है देवरानी जेठानी का, क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात पे एतराज़ होगा, लेकिन मैंने एक प्लेट में खाती देवरानियों जेठानियों को दूसरों की जड़ें काटते देखा है, खुद अपनी आंखों के सामने, ठीक है। जहाँ भी मौका मिलता है डसने से बाज नहीं आती। ये रिश्ता ही ऐसा है, ठीक है। शरीका है ना, शरीका, तो ये ऐसे रिश्ता है। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं असी तो साडा ते देवरानियां जेठानियां दा बड़ा सलूक है, पॉसिबल ही नहीं है ये ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपसे कल वादा किया था कि आप लोगों को मैं खुश रहने के असूल बताऊंगी, तरीके बताऊंगी। यकीन करें, छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने खुद आजमाई हैं। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो देखी थी। आपने इस पे आहिस्ता आहिस्ता अमल करना है। मैं आपको आज 5 बातें बताऊंगी, 5 इंशाल्लाह ताला आपको कल बताऊंगी। आपने उन 5 को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, और हो सके तो आप लिख लें। सबसे पहली बात जो आपने, पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको नेमतें दी हैं ना, उन्हें हर रोज़ याद करना है। औलाद की नेमत है, दौलत की नेमत है, ठीक है, तंदुरुस्ती की नेमत है। नेमतें तो बेशुमार हैं जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। आपने नेमतों को याद करना है और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। और दूसरा और ज़रूरी काम, अपने काम से काम रखना है। दूसरों की काम में ना टांग अड़ानी है और ना ही दूसरों की टो में लगे रहना है। कौन की करदा है पिया, कित्थे गया है, कित्थे आया है, ओदी औलाद की कर दी है, ओदे बच्चे। अपने बच्चों की तरफ आप ध्यान दें, अपनी फैमिली पे फोकस करें, दूसरों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप कहेंगे बाजी ये बातें आप पहले बता देती। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, सफाई का बड़ा ख्याल रखा करें। हमने सुना है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। यकीन करें, आप नहा धो के फ्रेश होके कंघी करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे ना, आप पूरे एतमाद लगेंगी अपने आप पे। आप ऐसे, आप यकीन करें, कॉन्फिडेंस जो है ना डिवेल्प होता है और डबल ट्रबल हो जाता है जब बंदा साफ़ सुथरा और फ्रेश रहता है। जब आपको खुद से अपने आप से पसीने की बू आ रही होगी ना, तो आप कन्फ्यूज़ परेशान रहेंगी। कोशिश करें कि बावज़ू रहें। और आप अगर बावज़ू रहती हैं तो यकीन करें आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियां जो है ना वो कम हो जाएंगी। ये आज़मा के देखना। मैंने आपको कल भी बताया था कि बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका जो फ़ायदा ना वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये होगी तीसरी बात। चौथी, आपने हर रोज़ किसी एक की मदद करनी है। आप यकीन करें, मदद करने से ऐसी खुशी मिलती है, मैंने अंदर बाहर ठंड पै जाती है, कलेजा ठंडा हो जाता, मन ठंडा हो जाता है, ज़हन पुरसकून हो जाता है। मदद आप किसी सूरत में कर सकती हैं। गरीब को खाना खिला दें, किसी गरीब को पैसे दे दें, किसी की दवाई के पैसे दे दें। कोई, अगर आप डॉक्टर के पास गई हैं तो कोई ऐसा गरीब नज़र आ रहा है आपको जो बड़ा ही मजबूर है, डॉक्टर की फ़ीस नहीं दे सकता, आप उसकी फ़ीस दे दें। सारा दिन जो आपको इत्मीनान मिलना है, जो सुकून मिलना है, जो आपका ज़हन फ्रेश होना है ना, कहीं इसकी मिसाल है ही नहीं। मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करती हूँ और सारा दिन मैं उसी बात में झूमती रहती हूँ। और मैंने आपको कोई 1-2 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी ना, वो मांगने वाले बाबे पे।
ऐसे लोगों की मदद करने की मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूँगी कि आप ऐसे लोगों की मदद करें जो जिन्होंने ढोंग रचाया हुआ है कि मैं वहाँ मदरसा बनाया और यहाँ मैंने मदरसा बनाया और ना मदरसे का आता तो ना मदरसे का पता। ठीक है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए मैं आपको नहीं कहूँगी, आप अपनी मर्ज़ी करना। वैसे तो मेरे अब्बू जी कहते थे पुत्र मंगन वाला घोड़े ते भी आ जाता है ना, तो उन्होंने ज़रूर दो। ठीक है, वो कहते थे कोई तलबगार है तो उसे भी दो, कोई नहीं है तो उसे भी दो। तो अल्लाह ताला आपको वो भी देगा जिसके आप तलबगार नहीं, सॉरी, हकदार। कोई हकदार है तो उसे भी दो, जो कोई हकदार नहीं है तो उसे भी दो। तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें देगा जिसकी मतलब आप मुस्तहिक हो और जिसके नहीं भी हो। यानी कि अगर आप बिना सोचे समझे देते हैं तो अल्लाह भी आपको बेहिसाब देता है। और पांचवी बात आपको बिल्कुल आप समझेंगी कि ये इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। आप हल्की सी खुशबू अपने आप को लड़कियां लगाया करें जो सिर्फ आपको आए, गर्दन के पास लगा लें, इधर मतलब कॉलर के पास। मेरे भाई जो हैं वो तो लगा सकते हैं ना कपड़ों पे भी, लेकिन औरतों को चूँकि मना है। लेकिन कोई अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना गर्दन के पास करके लगाएं। आपको जैसे जैसे खुशबू आएगी ना, सांस लेंगी आपको खुशबू आएगी, आपका मूड फ्रेश होगा, आप अच्छा फ़ील करेंगी। वैसे मैं कोई कभी कभार कोई ऐसी लगाती हूँ जो मुझे सूट कर जाए, लेकिन मुझे ना एलर्जी है। मुझे खुशबू से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे छींकें आने शुरू हो जाती हैं और बड़े बुरे हालात की छींकें आती हैं, अन्नी पा देंदियां ने। तो आप लोगों ने ये आज 5 बातें बता रही हूँ, इन बातों पे आपने अमल करना है। नेक्स्ट 5 बातें मैं आपको कल बताऊँगी। और मेरी एक बहन ने मुझे कहा था कि बाजी मेरे हस्बैंड जो है ना वो सारी जो हम आपस में बातें करते हैं अपनी बहन और अम्मा को बता देते हैं। देखें जी मेरे भाइयों, बेशक आप अपनी माँ और बहनों को अजीज़ रखें, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही, मैं तो कहती हूँ इसे चीप और घटिया हरकत है कि आप आपस की बातें अपनी माँ और बहनों को बताएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास बनाया है। एक दूसरे का पर्दा रखना आपके रिश्ते का बुनियादी हक है। तो जब आप एक दूसरे को पर्दा नहीं रखेंगे ना, तो समझें फिर सत्यानाश हो गया। रिश्ते का मैं कहती हूँ मकसद ही पूरा नहीं होता अगर आप अपनी बातें दूसरों को बताते हैं तो ऐसे बंदों का इलाज तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ही उन्हें हिदायत दे तो दे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी बहुत सी दुआएं उस बहन के लिए, अल्लाह ताला उसकी सख्तियाँ माफ़ करे, उसकी परेशानियाँ दूर करे, उसे अपने घर का सुख दे, उसके बंदे को नेक हिदायत दे और उसे उसका वफ़ादार बनाए। मैं सच्ची बात बताऊँ तो आपके हस्बैंड में खुद ही कोई कमी है कि वो जो ऐसा कर रहे हैं वो आपको दिल से शायद पसंद नहीं करते या क्या। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी बीवी की सारी गलतियां खुद पे लगा लेते हैं क्योंकि वो अपनी बीवी का पर्दा रखना चाहते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे मेरी आप इस बात को दिल पे ना लेना, हो सकता है मेरा अंदाज़ा, मेरा तजुर्बा गलत हो। तो मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। आज मैं सुबह सुबह वॉक के लिए निकली हुई थी तो मैंने कहा आपसे भी 4 अच्छी अच्छी बातें कर लो। तो अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो और बाजी नवीदा की वीडियो के साथ जुड़े रहो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।